तो दोस्तों, मैं आपको आज इंदौर की एक ऐसी सच्ची रियल स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि एक 18 साल की लड़की के साथ घटी थी। प्रीति नाम की लड़की जो कि इंदौर में अपने एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हुई थी। उसके बाद उसने अपने घर वालों से कहा कि मुझको बाहर जाकर जॉब करनी है। उसका सपना था कि मैं बाहर जाकर जॉब करूंगी, शहर में जाकर कुछ पैसे कमाऊंगी, घर वालों की मदद करूंगी। तो उसके बाद उसने अपने पापा से कहा, अपनी मम्मी से कहा, लेकिन उनके घर वाले नहीं माने इस बात के लिए। उसके घर वाले कहने लगे कि अगर तुझको और पढ़ाई करनी है तो और पढ़ाई कर सकती है, लेकिन जॉब वगैरह हम तुझको नहीं करने देंगे। तो वो रोने लगती है, कई कई बार घर वालों से कहती है, वापस मनाने लग जाती है और बोलती है कि मेरी एक सहेली भी है, वो जॉब करती है शहर में, तो मैं उसके पास ही जाकर जॉब करूंगी। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद इसके घर वाले मान जाते हैं और इससे बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तू अपनी सहेली के पास चली जाना और अपनी जॉब करना। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपना सामान वगैरह बांध लेती है। अपनी जो सहेली है उसको भी कॉल कर कर बताती है कि मेरे घर वाले मान गए तेरे पास जॉब करने के लिए और मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद इसकी सहेली इससे बोलती है कि ठीक है, तू आ जाना और मैं तुम्हारे लिए जो है एक वैकेंसी है हमारे ऑफिस में, वहाँ पर तेरे को जॉब दिला दूंगी अपने साथ ही। तो फिर अब वो दिन आ जाता है जिस दिन इसको जाना था। ये अपना सामान वगैरह पैक करती है और उसके बाद एक रेल की टिकट कराती है और पहुंच जाती है शहर अपनी सहेली के पास। और अपनी सहेली के पास जाकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इसकी सहेली भी इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों फ्लैट पर चले जाते हैं जहाँ पर इसकी सहेली रहा करती थी। तो उस फ्लैट पर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर 2 बेड है, एक बेड पे लेट जाएगी, एक पे इसकी सहेली। और वो रूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ सुथरा उसने कर रखा था और मतलब उसकी वाइब भी बढ़िया थी रूम की। तो वहाँ पर ये रूम पर चले जाते हैं, वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाती है। अब बारी है दूसरे दिन जॉब पर जाने की। तो फिर ये इसकी सहेली कहती है कि जैसे जैसे मैं तुमको बताऊंगी इंटरव्यू में, तुमको ऐसे ऐसे इंटरव्यू देना और तुमको जॉब मिल जाएगी और ये मेरी गारंटी है। तो उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस में जाती है, फिर वहाँ पर एक वैकेंसी खाली थी जो इसके लिए इसकी सहेली ने इसके लिए रख रखी थी। अपने बॉस से कह रखा था कि मेरे साथ एक लड़की आएगी जो जॉब करेगी, बहुत ही अच्छी लड़की है, तो आप इस जॉब पर किसी और को मत रखना, तो उसी को रखना। तो उसके बाद उसके मैनेजर भी अच्छे थे, उसने बोला ठीक है, तू बुला लेना तो मैं उसको जॉब दे दूंगा और कुछ इंटरव्यू वगैरह होंगे। तो वो इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। जैसा जैसा इसकी सहेली ने इसको बताया था ये वैसा ही वैसा इंटरव्यू में बता देती है। उसके बाद ये इंटरव्यू में पास हो जाती है और इसको जॉब मिल जाती है। अब ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी जॉब मिलने के लिए कि जॉब भी मिल गई मुझको, मैं शहर में भी आ गई और मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं कुछ पैसे कमाऊंगी, घर वालों को भेजूंगी, कुछ अपने पास, कुछ अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें खरीदूंगी। तो ये खुश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब उस कंपनी में ऐसा था कि एक हफ्ते नाइट शिफ्ट चलती थी और एक हफ्ते डे शिफ्ट। अब एक हफ्ता हो जाता है, इसकी जो डे शिफ्ट है वो ख़त्म हो जाती है, अब इसकी हो जाती है नाइट शिफ्ट। अब नाइट शिफ्ट में 2 या 3 लड़कियां रहती हैं। उसके बाद उसमें कोई भी नहीं रहता उस ऑफिस में। उस ऑफिस में कोई ऑनलाइन वगैरह काम वगैरह था और तीसरे मंजिल पर वो फ्लैट के तीसरे मंजिल पर वो जो है ऑफिस था और वहाँ पर जो है एक सिक्योरिटी गार्ड रहा करता था नीचे। तो अब इसकी जॉब चालू हो जाती है 8 बजे से, शाम के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की इसकी जॉब थी। तो ये पहुंच जाती है जॉब पर और ये काफ़ी खुश होते हैं कि अब इस टाइम जो है बॉस तो रहते नहीं हैं और थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे और आपस में गपशप लड़ाएंगे और काम करते रहेंगे। तो ऐसा ही इनके मन में था। अब ये करते हैं ऐसे ही अपना जॉब वगैरह करते हैं और वहाँ पर अभी पूरा कंप्यूटर पर काम वाम कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि इनकी एक सहेली है, वो बोलती है कि जो एक और ऑफिस में एक लड़की थी जो काम कर रही थी, वो इससे बोलती है प्रीति से कि मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, और वो निकल जाती है ऑफिस से। और जब वो प्रीति देखने लगती है कि इसको घनी देर हो गई है और घनी देर से वापस नहीं आई है, तो प्रीति वहाँ पर गई जहाँ पर वो लड़की गई थी। उसने दरवाज़ा खोला तो वो लड़की वहाँ पर सिगरेट पी रही थी। तो इसने उसको देखा, तो ये भी कभी छुप छुप कर सिगरेट पिया करती थी अपने कॉलेज लाइफ में। तो इसने उससे बोला कि अकेले अकेले
मुझको नहीं पिलाओगी? तो वो भी बोलती है ना कि लेकिन किसी को बताना मत। तो वो इसको एक सिगरेट ऑफ़र करती है, तो ये सिगरेट पीती है दोनों के दोनों वहाँ पर। अब क्या है, जो पहले से जो एक जो ये लड़की थी, जो यहाँ पर पहले सिगरेट पी रही थी, वो अब अंदर की तरफ चली जाती है। अब ये अकेले ही बालकनी में जो है सिगरेट पी रही थी, तो वहाँ पर इसने कुछ ऑब्ज़र्व किया कि साइड में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कोई खड़ा है और वो हिल नहीं रहा, ना तो उसका कोई हाथ वगैरह कुछ भी, मतलब उसकी ऐसे लग नहीं रही कि कोई हलचल कर रही है। वो बस खाली स्थिर खड़ा एक जगह पर, वो गर्दन भी नहीं घुमा रहा। तो ये काफ़ी टाइम तक उसको देखती रहती है। फिर इसकी जब सिगरेट ख़त्म होती है, उसको फेंक देती है। उसके बाद ये चली जाती है काम करने के लिए। छोड़ो, होगा कोई ना कोई, कोई पागल होगा। तो ये उसको इग्नोर कर कर चली जाती है, अपना काम वगैरह करने लगती है। तो ये सोचती है कि इन लड़कियों को बताऊँ, नहीं बताऊँ, लेकिन इसने उनको बताना ठीक नहीं समझा। ये अपना काम वगैरह करती हैं और उसके बाद काम करते करते इनकी जो है सुबह हो जाती है। अब इनकी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी पर जाने के बाद अब ये चली जाती है अपने घर, जहाँ पर इन्होंने रूम लिया था, रूम पर। तो रूम पे जब इसकी छुट्टी होती है, तो इसकी जो सहेली थी उसकी दिन की शिफ्ट होती है, दिन की ड्यूटी होती है, तो वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। 100-200 मीटर का फासला था इनका रूम से और ऑफिस तक। अब ये अपने नहा धोकर जो है खाना वाना खाकर लेट जाती है, क्योंकि पूरी रात इसने जॉब की, काम किया। अब इसको नींद आ रही थी। तो क्या हुआ, अब ये सो गई। सोने के बाद इसको वही सपना आया कि मैं बालकनी में खड़ी हूँ और कोई ना कोई वहाँ से झांक रहा है सामने बिल्डिंग से, और वो हिल नहीं रहा है। अब थोड़ी देर ये सपना आता रहा, लेकिन एकदम से इसको सपने में क्या लगा कि अब वो बालकनी में नहीं है, वो अब खाली मेरे बाजू में ही खड़ा है। वो भी जो भी इंसान जो अभी सामने बालकनी में खड़ा है, और वो वहाँ पर एक टक लगाकर मुझको ही देख रहा है। और उसके बाद ये एकदम से हड़बड़ा कर उठती है और फिर देखती है कि हाँ, ये शायद सपना था। और उसके बाद जो है ये करवट बदल कर फिर सो जाती है। फिर उसको सपना नहीं आया। फिर उसके बाद रात को फिर उसके साथ यही हुआ कि उसकी जॉब थी, वो फिर चली गई अपनी जॉब पर, ऑफिस पर, और वहाँ पर फिर वो सिगरेट पीने गई। और फिर उसने देखा कि जो भी कोई पर्सन था उस बिल्डिंग में खिड़की पर खड़ा था, वो अब भी वहीं खड़ा है और इतना सा भी टस से मस नहीं हुआ। अब ये देखकर हैरान हो गई, ये कौन है? ये शायद मुझको देख रहा है, मुझको ऑब्जर्व कर रहा है, तो शायद मुझको कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन इसने सोचा कि कंप्लेंट करने से पहले मैं इन लड़कियों को बता देती हूँ, जो कि ऑफिस में मेरे साथ काम करती है, तो ये उनको बता देती है। तो वो देखती हैं, उनको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब ये सोचने लगी, इनको दिखाई नहीं दे रहा, सामने तो कोई ना कोई खड़ा है जो कि परछाई सी अलग दिख रही है। लेकिन वो लड़की मना कर देती है, नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली खिड़की है। तो अब ये सोच में पड़ जाती है कि ये चीज़ है क्या जो खाली मुझको ही दिखाई दे रही है, इनको दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे करते करते अब 3-4 दिन हो जाते हैं और इसका भी जो है अब मन नहीं लग रहा था काम में। इसका बस ध्यान उसी पर था, वो कौन है जो कि मुझको दिखाई दे रहा है और लड़कियों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसने सोचा कि छुट्टी होने के बाद मैं दिन में जाऊंगी और देखूंगी वहाँ पर है कौन। इसकी अब रात की शिफ्ट ख़त्म हुई, इसकी छुट्टी हुई। अब ये चल देती है बगैर किसी को बताए अकेली उसी बिल्डिंग की तरफ। जब ये उस बिल्डिंग में जाती है तो देखती है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली है, उसमें कोई भी चौकीदार वगैरह कुछ भी नहीं है। और उसकी बिल्डिंग की हालत देखकर लग रहा था कि ये बहुत दिनों से बंद है और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। और जब ये इस बिल्डिंग में घुसती है और देखने लगती है, तो वहाँ पर एक भी इंसान इसको दिखाई नहीं देता। और ये तीसरे चौथे माले पर चली जाती है, जहाँ पर वो पर्सन इसको खड़ा दिखता था। तो ये सीढ़ियों से गई थी, क्योंकि उसकी लिफ्ट भी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। तो अब ये वहाँ पर देखने लगी, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बस खाली बहुत ही गंदगी हो रखी थी, जैसे बहुत दिनों से बंद है बिल्डिंग, और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और इसमें से बदबू आ रही थी। तो ये वहाँ पर देखती है, लेकिन इसको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये सोचती है, यार होगा कोई ना कोई, शायद कोई चोर वो चक्का होगा, देख रहा होगा, शायद वो मुझको ऑब्जर्व करता होगा, लेकिन मुझको इसकी रिपोर्ट तो करनी चाहिए, कौन है ये, कौन नहीं है। तो ये जैसे यहाँ से जाने वाली होती है, एकदम से
इसको लगता है कि जैसे कोई साइड में से एकदम से शैडो सी गई है। अब ये एकदम से अपनी गर्दन घुमाती है और देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब दूसरी तरफ से लगता है इसको यहाँ से कोई शैडो सी गई है, फिर ये दूसरी तरफ देखती है, वहाँ भी कोई नहीं होता। तो अब ये थोड़ा-सा डरना चालू हो जाती है, इसको डर लगना चालू हो जाता कि शायद वो इंसान वापस तो नहीं आ गया और मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। तो एकदम से भाग के उतरने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उतरने की कोशिश करती है तो जहाँ पर सीढ़ी थी वहाँ पर अब सीढ़ियाँ है ही नहीं। उसके बाद ये उस बिल्डिंग में घूमती रहती है, भागती रहती है, आवाज़ लगाती है, चिल्लाती है, लेकिन इसको कहीं भी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला ही नहीं। और ये उसमें जो है, अब इसको ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर फँस गई हूँ और ये जो भी कोई इंसान है मुझको शायद किडनैप करेगा या फिर मार देगा। तो उसके बाद जो है ये एक जगह पर थक कर रुक जाती है। भागते-भागते थक गई थी, इसके जो है साँसें फूल गई थी। जैसे ये वहाँ पर रुकती है, इसको एकदम से कहीं से रोने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई ना कोई लेडीज़ वहाँ पर रो रही है। अब ये सोचने लगी कि शायद उस आदमी ने जो भी खिड़की पर खड़ा था उसने और कई लोगों को किडनैप कर रखा होगा, या फिर मेरी जैसी और भी लड़की होगी जिसने उनको किडनैप कर रखा होगा, वो रो रही हैं शायद, और वो उनकी मदद करने के लिए उन आवाज़ों का पीछा करती-करती चलने लगी। तो जैसे ही वो आवाज़ उनके पास आती गई, उसको लगा कि मैं इस जो भी ये रो रहा है इसके पास जा रही हूँ, पहुँचने वाली हूँ। तो उसने देखा कि वो आवाज़ और ज़्यादा बढ़ती चली गई, तो उसने एक दरवाज़ा था वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, उसने उसमें झाँक कर देखा, उसकी जो चाबी घुमाने का लॉक होता है, लेकिन उसमें तो उसको कुछ भी नहीं दिखा। तो उसने धीरे से दरवाजे को धक्का लगाया, तो जैसे ही दरवाजे को उसने अंदर धकेला, वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। और खुलने के बाद जो है उसमें एक लड़की थी जो कि कोने में बैठी थी और वो वहीं बैठी-बैठी रो रही थी। तो ये धीरे-धीरे से उसके पास गई और उससे बोलने लगी, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर कैसे आई? और किसने तुम्हारी ये हालत की? 2-3 सवाल वे उससे पूछती है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। वो और तेज़-तेज़ रो रही है, अपनी जैसे चेहरे ऐसा नीचे करके और तेज़-तेज़ रो रही है। तो जैसे ये और तेज़-तेज़ रो रही थी, तो ये उसको अब उठाने की कोशिश करती है हाथ पकड़ के। तो जैसे ही ये उसका हाथ पकड़ती है, एकदम से वो अपना चेहरा ऊपर करती है और उसका चेहरा एकदम से जला-फूका, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा भयानक, उसमें कीड़े पड़ रहे हों। ऐसा लगा था कि बहुत ही भयानक चेहरा उसका। तो ये उसमें से जो है निकल कर भागी रूम से, और एकदम से जो लड़की अभी रो रही थी, जिसका चेहरा इसने देखा था, वो अब तेज़-तेज़ हँस रही है। और हँसते-हँसते जो है इसको ऐसे लग रहा है कि वो मेरे पीछे ही आ रही है। तो अब जो है इसको वहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया, वहाँ पर सीढ़ी थी और इसको जो दिखाई नहीं दे रही थी, ये उस सीढ़ियों से भागकर उतरती है। उतरने के बाद जो है ये वहाँ से निकल जाती है और ये भागी-भागी अपने जो है रूम पर पहुँच जाती है, फ्लैट पर। अब ये फ्लैट पर अकेली थी, क्योंकि इसकी जो सहेली थी उसकी अब शिफ्ट थी, उसकी ड्यूटी थी, तो पहुँच जाती है अपनी शिफ्ट पर। अब ये रूम पर अकेली थी। अब इसको रूम में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अकेली को। ये बस खाली सोच रही थी कि अभी यहाँ से वो औरत ना आ जाए, यहाँ से नहीं आ जाए, यहाँ से नहीं आ जाए। तो इसका उसमें मन ही नहीं लगा। ये बस खाली अपने जो फ्लैट है उसको लॉक करके साइड में जो है एक पार्क था, उस पार्क में जाकर बैठ जाती है। अब इसकी आंखें भर रही थी नींद से, लेकिन इसको डर इतना लग रहा था कि इसको नींद भी नहीं आ रही है, अपने वहाँ पर सो भी नहीं सकती। तो ये बैठी-बैठी रोने लगती है। उसके बाद जो है एक औरत आकर बैठती है इसके पास, बूढ़ी, कि ये लड़की क्यों रो रही है। वो इससे पूछती है कि बेटा क्यों रो रही है, क्या हुआ? पहले तो ये उस औरत को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन उस औरत के ज़्यादा पूछने पर वो बता देती है कि ऐसे-ऐसे मैं उस बिल्डिंग में गई थी। तो जितनी भी कहानी इसके साथ हुई थी कि मैं बालकनी से जो है हम खड़े थे, तो वहाँ पर ये मुझको देख रही थी या फिर देख रहा था। तो कई दिन हो गए, उसके बाद जो है मैं इस फ्लैट में गई और इसमें मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो फिर वो औरत बताती है कि ये जो बिल्डिंग है, काफ़ी सालों पहले इसमें आग लग गई थी। कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से, और इसमें काफ़ी लोग जो है मर गए थे। तो इसमें एक लड़की थी 18-19 साल की, तो वो काफ़ी देर तक ज़िंदा भी थी। उसने बहुत लोगों को पुकारा कि मुझको बचा लो, खिड़की से झाँकती थी कि मुझको बचा लो, मुझको बचा लो। तब तक वो ज़िंदा थी, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की
कि उस लड़की को बचा ले। और उस टाइम फायर ब्रिगेड को आने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि जाम बहुत था, रोड जाम थे। तो वो लड़की को कोई भी इतना हिम्मत करके वहाँ पर बचाने नहीं गया, जिससे कि उस लड़की की वहाँ पर मौत हो गई और बहुत से लोगों की मौत हो गई। लेकिन जैसी तुम बता रही हो वैसी वही लड़की है, और वो मेरे आँखों के सामने का नज़ारा था और हम उस नज़ारे को आज तक भी नहीं भूल पाए हैं। वो लड़की हमारे सामने ही जली थी। और उसके बाद जो है वो लड़की आए गए दिन किसी न किसी को दिखती है और उनको जो है मारने की कोशिश करती है या फिर उनको पर हावी होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके मन में लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वो समझ रही थी कि मेरी मौत के कारण यही है, क्योंकि इन्होंने मुझको जीते जी बचाया नहीं, ये मुझको बचा सकते थे। तो लोग यहाँ पर जाना इग्नोर करते हैं, लेकिन तुमको इस चीज़ के बारे में किसी ने बताया नहीं। तुम वहाँ पर गई और तुम पर उसने हमला किया, लेकिन जब उसको पता चला कि तुम यहाँ पर नहीं हो और तुमको जैसे भी उसको पता चला, तो तुम वहाँ से बचकर भाग आई और उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। वरना जो भी 2-3 लोग इसके अंदर गए हैं, या तो मेंटली पागल हो गए हैं या फिर वापस ही नहीं आए हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। तो तुम बहुत खुदकिस्मत हो जो कि आज बच गई हो और तुम्हारे साथ ये हुआ। तो अब वो लड़की समझ गई थी ये क्या क्या हुआ था। अब वो उसको जो भी डर लग रहा था वो उसका अंदर से गायब हो गया था। वो अपने फ्लैट में जाकर सोती है, लेटती है। उसके बाद वो फिर रात को अपनी जॉब पर जाती है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीती है, तो वहाँ देखती है कि अब उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो समझ गई थी कि वो अब मेरा पीछा छोड़ चुकी है। तो ये रियल स्टोरी है दोस्तों। ये जो है प्रीति ने मेरे पास भेजी थी, तो मैंने आपको सुनाई। और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर तुम भी कहीं ऐसी किसी पुरानी हवेली या पुरानी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ बहुत बुरा भी आपके साथ हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं ऐसी और अच्छी और नई वीडियो में।